हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आइए आज हम फिर आप लोगों के लिए आ गए हैं एक नया मोटिवेशनल वीडियो लेकर के। दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न है, उनको रीढ़ में, स्पाइन में जो है सो दर्द रहता है। तो स्पाइन में दर्द, दोस्तों, जैसे आपका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के जगह पर दर्द होता है, या फिर पूरी स्पाइन में दर्द होता है नीचे से लेकर ऊपर तक, या किसी निचले अंग में या ऊपरी अंग में, जैसे सैक्रम हो गया, लंबर हुआ, या मान लीजिए थोरसिक हुआ, सर्वाइकल हुआ, किस जगह पेन होता है इस पर डिपेंड करता है। और देखिए, आप एक इसमें हमको तो कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि स्पाइन जो दर्द करता है तो उसका कोई एक नतीजा नहीं हो सकता है, एक कारण नहीं हो सकता है। तो आप या तो एक्सरसाइज कीजिए, या तो वीडियो से सीख करके, या फिर कोई फिजियोथेरेपी से संपर्क करके एक्सरसाइज कीजिए। अगर उससे नहीं आराम होता है तो आप जो स्पाइन का स्पेशलिस्ट है उसे दिखाइए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पैर के बारे में, कि पैर का जो है सो, हमारा पैर का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा सूख जाता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, सूख करके बिल्कुल पतला हो जाता है। और हमारा पंजा जो है वो, उसका पोजीशन सही नहीं रहता है। और कई भाई लोग यही प्रश्न करते हैं कि फुट रॉब रहता है, वो कैसे सही होगा, हमारा उंगली नहीं चलता है। तो देखिए, ये स्पाइन इंजरी होने के बाद, या फिर मान लीजिए कोई स्पाइनल ट्यूमर का ऑपरेशन कराते हैं, या फिर स्ट्रोक आ गया हो, तो ये समस्या आ जाता है, पैरालाइज का समस्या। तो ये पैर में हमारा मसल इसलिए सूख जाता है कि हम बिस्तर पर पड़े हुए रहते हैं, कोई गतिविधि नहीं होता है इसमें। फिजियोथेरेपी डॉक्टर इसलिए प्रोवाइड करता है, फिजियोथेरेपी का मेन पर्पस यही होता है कि मसल जो है सो वो चालू रहे। फिजियोथेरेपी कराने जो वो करते हैं मशीन से आकर के या एक्सरसाइज के द्वारा, तो हमारा मसल चालू रहे। मसल ये अगर चालू रहता है तो वो सूखता नहीं है और घाव भी नहीं होता है, जैसे बेड सोर होना, ये समस्या नहीं होता है। मसल अगर हमारा चालू रहता है, मसल एक्टिव रहता है, उसमें कुछ न कुछ एक्टिवेशन होते रहता है, तो ये नहीं होने के कारण बिस्तर पर पड़े पड़े सूख जाता है। तो उसमें रक्त का बहाव कम हो जाता है, दूसरा मसल सूख जाता है, सेंसेशन नहीं रहता है। तो स्वाभाविक है कि पैर सूख जाएगा और जान तो रहता नहीं है। तो इसमें हमारा हमारा एक ही सोच, इसमें एक ही जज्बा रहता है कि मतलब हम कैसे किसी तरह खड़े हो जाए और अपने पैर से हम चल लें। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, इतनी जल्दी इसकी रिकवरी नहीं आती है। कोई आदमी कहते हैं 2 साल हो गया है, कोई कहते हैं हमें 3 साल हो गया है, 4 साल हो गया है। देखिए, आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं, इस आज हम कर रहे हैं मेहनत, तो ये समझिए कि इसका परिणाम हमको 1 साल बाद पता चलेगा, कुछ कुछ थोड़ा पता चलेगा। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, पंजा का जो लेवल होता है, कि पंजा आप जब पैर चौकी पर या कुर्सी पर बैठते हैं पैर लटका करके, तो उसमें देखिए आपका पंजा दोनों बराबर रहता है, कि एक पंजा ऐसे हो जाता है या फिर ऐसे मुड़ घूम जाता है। कई लोगों का घूमा हुआ रहता है, कई लोगों का ऐसे लटक जाता है, कई लोगों का एक पंजा सही रहता है, एक लटका हुआ होता है, कई लोगों का दोनों पंजा ऐसे साफ गिर जाता है। तो पंजे का पोजीशन देखिए, पोजीशन पंजा एक एक तरीका से इस तरह से रहना चाहिए, एक बराबर में। अगर ऐसे लिप गया है तो समझिए वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप है। तो सबसे पहले इसीलिए एंकल का एक्सरसाइज कीजिए, एंकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, पैर की उंगली पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, एंकल पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए कि एंकल आपका बराबर में हो जाए पहले। और पैर पर बैठने का प्रयास कीजिए। मसल में कोई ताकत नहीं होता है, खड़े होने का प्रयास करते हैं लोग, कहते हैं लाख कोशिश करो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारा ताकत तो हमारा कमर से नीचे पैर पर जाता नहीं है, हम चाह कर भी पैर पर उस पर ताकत दे नहीं सकते हैं पैर पर, क्योंकि सेंस है नहीं। तो इसीलिए कैलिपर लगा करके खड़ा किया जाता है, और उसको चला ज़बरदस्ती उस हट करके हमको चलना है, ज़बरदस्ती चलना है और पैर को मूवमेंट में लाना है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कीजिए, और अपना सोच जो है सो पॉजिटिव रखिए, और एक्सरसाइज कीजिएगा तभी आप खड़ा हो पाइएगा और सही तरीक़ा से चल पाइएगा। किसी तरह सबसे पहले जो हमारा पैर का तलवा है, वो तलवा ज़मीन पर टिकना चाहिए।
तलवे का निचला मसल जो है ज़मीन पर टिकेगा, धीरे धीरे वो ज़मीन पर बैठने का प्रयास करता रहेगा। जैसे कि सैंडल लगा कर, हमारा एड़ी साथ नहीं देता है तो इसलिए सैंडल लगा करके उसको टाइट कर लेते हैं, कैलीपर से बांध लेते हैं और ज़मीन पर तलवे को रख करके और उस पर खड़े होने का प्रयास किया जाता है, चलने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। और आगे दोस्तों, ये तो हो गया हमारा जो एक्सरसाइज करना है कि पैर के लिए एक्सरसाइज तो करना ही, हर अंग के लिए एक्सरसाइज करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करना है किसका, तो कमर का एक्सरसाइज करना है। क्या है कि चोट इंजरी हमारा होता है कमर के पास, ऑपरेशन हमारा हुआ होता है कमर के पास, हमारा फ्रैक्चर कमर के स्पाइन में होता है, इसलिए कमर का एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कमर का एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि ऑपरेशन जो होता है हमारे हड्डी में वो रॉड लगा करके स्क्रू लगाते हैं, वहाँ पर भी स्क्रू लगाने से भी ज़्यादा दबाव रहता है हड्डी पर, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड फ्री नहीं रह पाता है। तो एक्सरसाइज करने से वो जगह लचीला होता है, लचीला होता जाता है और वो फैलता है, वो नाल जो है सो फैलता है तो स्पाइनल कॉर्ड को जगह मिलता है। और स्पाइनल कॉर्ड एक्सरसाइज ज़्यादा करने पर गर्म होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल भेजने का कोशिश करता है। तो पैर का एक्सरसाइज भी करना है, हाथ का भी, हर अंग का करना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमर का एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है। आप ठीक है, चलने पर भी फोकस कीजिए, खड़ा होने पर फोकस कीजिए और साथ साथ कमर के एक्सरसाइज पर भी ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।